वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था अपने साहित्य का एक पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और आज हम चल रहे हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण जिसका परिचय आपका प्रारंभ से ही रहा है और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसका नाम है पद परिचय। सुनने में तो एक छोटा सा शब्द है पद परिचय, एक पाठ पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक पाठ के अंतर्गत आपने अब तक हिंदी व्याकरण में जो कुछ भी पढ़ा है वो सब कुछ समाहित है। तो हमारा आज का चैप्टर है पद परिचय। पद परिचय में पद क्या है बेटा? सामान्यतः हम जो भी शब्द बोलते हैं वो शब्द होता है। जैसे मैं कह रही हूं कि अगर मैं बोलती हूँ या किसी बच्चे का नाम है, किसी जगह का नाम है, एक अकेला अगर वो होता है तो वो शब्द कहलाता है। लेकिन अगर उसी का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं, व्याकरण के नियमों के अनुसार जब उसको उसकी जगह पर रखते हैं तो वही शब्द ना रहकर पद बन जाता है। तो पद क्या होता है? सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी पद क्या है। जब किसी शब्द का व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वह शब्द पद कहलाता है। यानी वो शब्द ही है, लेकिन जब उसका प्रयोग हमने व्याकरण के नियमों के अनुसार जगह पर रखकर किया है तब वही शब्द पद बन जाता है। क्लियर बच्चे? अब इसी जो पद होता है उसका परिचय देना। परिचय मीन्स उसको व्याकरण की दृष्टि से उसमें क्या क्या चीजें समाहित है ये सब बताना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय क्या है? किसी भी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग हुआ है तो वहां पर उस शब्द का व्याकरण की दृष्टि से उसमें कौन कौन सी विशेषताएं समाहित हैं उन सभी को बताना ही पद परिचय कहलाता। जैसे शब्द है शहर, ठीक है, ये तो शब्द है बेटा। लेकिन जब हम इसका प्रयोग एक वाक्य में करते हैं, मेरे शहर का नाम आगरा है, ठीक है, तो यही जो शहर शब्द था यहां पे आकर के वो पद बन जाता है, ठीक है। इसी पद का अब हमको परिचय देना है। तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ से ही, इसको मैं रब कर रही हूँ और आपको बताती हूँ कि पद परिचय हम कैसे देते हैं, ठीक है। जैसे शहर हमारा जो पद है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर शहर लिख लिया। अब शहर क्या है बच्चों? शहर किसी जगह का नाम है। जगह का नाम यानी नाम वाले जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होती है। तो व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है? संज्ञा है, ठीक है। अब पहले विस्तार में हम संज्ञा को पढ़ेंगे तब इसका परिचय पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा क्या होती है। भूल गए हो या अभी याद है? हाँ, संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे सिंपल सा तरीका है याद रखने का, जो नाम वही संज्ञा, जो नाम वही संज्ञा। यानी जो भी नाम वाले शब्द हैं वो सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जो नाम वही संज्ञा। और ऑफिशियली जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है? हाँ,
किसी व्यक्ति यानी पर्सन, वस्तु यानी थिंग, स्थान मीन्स प्लेस, या फिर भाव जो आपके अंदर छुपे हुए रहते हैं, भाव के नाम को एक्सप्रेशंस जो भी होते हैं ना, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, अब संज्ञा के भेद भी होते हैं। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से हुए? एक तो होता है जब एक पर्टिकुलर नेम होता है, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हो प्रॉपर नाउन, हिंदी में उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जहां पर क्या होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे शहर तो एक कॉमन सी बात है, लेकिन अगर आगरा आता है तो ये भी संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो हमारा शहर है वो कौन सी संज्ञा है? शहर कोई भी हो सकता है, इसलिए जो संज्ञा का दूसरा भेद है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ठीक है, जिसमें समूह की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, किसी एक को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं किया जाता है। फिर तीसरा है इसका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाव क्या होते हैं? जिसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है, जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो प्रसन्न क्या है? संज्ञा है, लेकिन संज्ञा का ना तो व्यक्तिवाचक रूप है, ना तो इसका पर्टिकुलर नेम है, ना किसी ग्रुप की बात हो रही है। ये एक हमारी फीलिंग है जिसको हम केवल फील कर सकते हैं। कैसे? मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरी आंखों में हंसी है, मैं खुश दिखाई दे रही हूं, तो वो प्रसन्न क्या हो गया? भाववाचक। तो जो हमारा शहर है वो क्या हुआ? जब हम शहर को पद परिचय की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम उसको लिखेंगे संज्ञा। संज्ञा के बाद वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद शहर कितना है? एक है या अनेक है? एक शहर की बात हो रही थी, मेरे शहर का नाम आगरा है, इसका मतलब वो एक वचन है। और आप वाक्य बनाकर देख सकते हो, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। मेरी शहर सुंदर है नहीं होता, मेरा शहर सुंदर है। दैट मीन्स शहर क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो जब हम पद परिचय देंगे किसी भी शब्द का, तो हमें व्याकरण की दृष्टि से ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी जो उस शब्द से संबंधित है। जैसे मैंने अभी शहर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि शहर क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग। क्लियर? ये हमारे पद परिचय में सबसे पहला जो चीज हमने सीखी वो आज थी संज्ञा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। संज्ञा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब संज्ञा के बाद दूसरी चीज आज हम शुरू कर रहे हैं, सर्वनाम। सर्वनाम पढ़ा है ना बेटा बचपन में? सर्वनाम क्या होते हैं? नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द। द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या है? नाम की जगह प्रयोग आने वाले शब्द, प्रयोग किए जाने वाले शब्द। डेफिनेशन क्या हो गई? संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बेटे? जैसे लड़की
पढ़ रही है, लड़की की जगह मैं कर दूं वह पढ़ रही है, या मैं पढ़ रही हूं, या तुम पढ़ रही हो। तो मैं, वह, तुम क्या है, सब लड़की की जगह प्रयोग किया। किसी भी नाम वाले शब्द की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनको ही सर्वनाम कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, इसके भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अंतिम है अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है मैं उत्तम। हम सभी में होता है ना, मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं मीन्स बेस्ट, मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह अन्य। मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह अन्य। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या आ जाएगा? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, ऐसे वाली सारी चीजें उत्तम पुरुषवाचक होंगी, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, मध्यम पुरुष तुम से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, ऐसे बात, तुमसे, तुमको, सब आ जाएगा। अन्य पुरुष वह, वे, उन्होंने, उन्हें, ऐसे वाले जितने भी शब्द हैं, उनका, उनसे, ये सब हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। तो यानी ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम का कौन सा भेद हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर? अब एक पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे खेल रहे हैं। ठीक है, अब वे खेल रहे हैं में अगर मैं यहां अंडरलाइन करूं और उसको बोलूं इसका पद परिचय दीजिए, तो आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले लिखेंगे सर्वनाम, फिर सर्वनाम का कौन सा भेद है ये? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वे है और है आ रहा है, इसका मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? बहुवचन। और यहां पर मैंने कहा है वे खेल रहे हैं, वे खेल रही हैं नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? पुल्लिंग है। और इसके साथ साथ काम को कर कौन रहा है? वे। ठीक है, तो यहाँ पे कारक लिखेंगे। कारक कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर। तो यहाँ पर काम को करने वाला कौन है? वे। तो ये क्या है? कर्ता कारक। क्लियर बच्चे? आगे चले तो हमारा पहला भेद क्लियर हो गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम में आ रहा है प्रश्नवाचक, इसका मतलब क्या है? जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मेरे शहर का नाम क्या है, तुम क्या खा रहे हो,
तुम कहाँ रहते हो, क्या, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है वाक्य के अंत में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, दरवाजे पर कौन आया है, कोई, कौन, कैसे, तुम कैसे खेल रहे हो, कोई भी संज्ञा शब्द वहां पर आएगा, दूसरा शब्द जो भी आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर हो सकता है कि मित्र, हो सकता है पिताजी हैं, माताजी हैं, कोई मांगने वाला है, कोई डिलीवरी बॉय आ गया है, कोई भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है बेटा, उसमें क्या होता है, दो सर्वनाम शब्द या तो साथ साथ आते हैं, या फिर क्या होता है, या संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है। स्पष्ट है बेटा? या तो दो सर्वनाम शब्द होंगे तो पहला वाला जो सर्वनाम शब्द होगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, या फिर संज्ञा से पहले जो सर्वनाम शब्द आएगा उसको हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक। यह जैसे यह मेरी किताब है, ठीक है, मेरी से पहले आ रहा है तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यह घर मेरा है, यह घर, तो यह क्या हो जाएगा, संज्ञा से पहले आ रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं है, उसकी जगह कई संज्ञा शब्द आ सकते हैं। जैसे मेरी चाय में कुछ गिर गया है, अब कुछ में तिनका हो सकता है, मक्खी हो सकती है, मच्छर हो सकता है हाथी भी आके मेरी चाय में गिर गया है ना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई भी हो सकता है ना। कौन, पिताजी आए हैं, मित्र आया है, माताजी आई हैं, पड़ोस के अंकल आए हैं, मांगने वाला आया है, कोई डिलीवरी देने के लिए आया है, हो सकता है कोई पेट आ गया हो, कोई जानवर खड़ा हो सकता है चोरी आ गया हो, है ना। तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना, यानी जो सर्वनाम शब्द अपने बारे में बताते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं वो, स्वयं, खुद, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, अपने आप, अपना, ये सारे शब्द जहां भी आएंगे ये सब कौन से सर्वनाम में काउंट होंगे, निजवाचक सर्वनाम में। बच्चों ने अपना काम कर लिया, तो अपना क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? नेक्स्ट है, और ये इसका लास्ट है, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक, जैसा कि अगर हम ध्यान देते हैं तो
तो आधा मीनिंग तो हमको वही मिल जाता है। संकेत माने इंडिकेट करने वाला। इंडिकेट करने वाला सर्वनाम कौन सा होता है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं कुछ चीजें, जैसे 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 ही बादल आए वैसे ही बारिश हो गई। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। यदि ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। तो वो क्या है? जैसे तैसे, जैसे तैसे, वैसे, यदि, तो, अगर, तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होना दिखाते हैं, वो सब कौन से होते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। तो हमारी दो चीजें हो गई। सबसे पहले हमने देखा, अब एक छोटा सा मैं चार्ट बना रही हूँ, वो चाहे तो आप अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। सबसे हमने पहले देखा पद परिचय में पहला पार्ट था हमारा संज्ञा। ठीक है, पद परिचय का जो पार्ट है उसमें पहला हो गया हमारा कॉलम संज्ञा, बल्कि इसकी जगह चलिए देखते हैं अभी कितना हो पाता है इसमें संज्ञा। फिर हमने संज्ञा में भी संज्ञा के 3 भेद देखे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और फिर तीसरी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा अभी हमने देखा सर्वनाम। ठीक है जी, सर्वनाम संज्ञा, जो नाम वही संज्ञा। और सर्वनाम नाम की जगह। इसके हमने फिर भेद देखे, सब पार्ट्स। फर्स्ट था पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और फिर 6th है हमारा संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? संज्ञा और सर्वनाम दो चीजें क्लियर हो गई हैं। और जब हम इसका परिचय देते हैं तो इसमें इसके साथ साथ क्या लिखते हैं? वचन और लिंग का ज्ञान होना चाहिए हमको, कौन सा जेंडर है और कितना नंबर है। उसके अलावा जब वाक्य शुरू होता है तब अगर संज्ञा या सर्वनाम आ रहे हैं तो वो हमेशा कर्ता कारक होते हैं। क्लियर? आगे चलें। अब हम इसके आगे की तरफ चलते हैं। दो चीजें हमें क्लियर हो गई हैं। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पूरा चार्ट आपको दूंगी।
अब हम चल रहे हैं विशेषण की ओर। ठीक है, हमने पढ़ लिया संज्ञा और सर्वनाम, अब हम पढ़ रहे हैं विशेषण। मैंने आपको बताया ना, जो हमने शुरू से पढ़ा है वो सब कुछ इस चैप्टर में आ जाएगा। तो विशेषण क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव। डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब डिस्क्राइब किसको करेंगे? विशेषता किसकी बताएंगे? या तो संज्ञा की या फिर सर्वनाम की। तो क्या है विशेषण? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते। ठीक है, जो विशेषण होते हैं कभी कभी ऐसा होता है उसकी भी कोई विशेषता बताता है ना, उसको कहते हैं प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द। और जो प्रविशेषण होते हैं बेटा, वो हमेशा अविकारी शब्द होते हैं। इनकी विशेषता है कि ये कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मीन्स जिसका रूप नहीं बदलता। अविकारी माने जिसका रूप नहीं बदलता। ठीक है, एक हो गया विशेषण, एक हो गया प्रविशेषण। अब जब विशेषण बताएगा किसी की विशेषता, तो उसको जिसकी विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहते हैं। तो तीसरी चीज और सीख लीजिए, फिर क्लियर करेंगे उसको, है ना। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं, तब आपकी समझ में आएगा। मेरे छात्र बहुत होशियार हैं। ठीक है, क्लियर बच्चे? अब ये जो होशियार है, ये क्या है? इसकी विशेषता है ना। छात्र कैसे है? होशियार है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब ये विशेषण से भी पहले हमने बहुत लगा दिया। छात्र कैसे होशियार है? बहुत होशियार है, तो ये प्रविशेषण हो गया, ये विशेषण हो गया, और छात्रों के बारे में बात हो रही है, ये विशेष्य हो गए। क्लियर? ये विशेषण, ये प्रविशेषण और ये विशेष्य। स्पष्ट है? आगे चलें। अब देखते हैं हम विशेषण के भेद कौन कौन से हैं। हाँ जी, विशेषण के बेटा 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिसमें क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की अच्छाई बुराई, समथिंग अबाउट गुड और बैड अबाउट द नाउन और द प्रोनाउन। ठीक है, अच्छाई या बुराई को बताना।
जैसे एग्जाम्पल, मेरे पास काला कुत्ता है। ठीक है, ये अंडरलाइन है। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा कुत्ता। कुत्ते की विशेषता है वो कैसा है, काला। उसकी अच्छाई बुराई, उसकी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं ना। तो जब क्वालिटीज को डिफाइन करते हैं वो होता है गुणवाचक विशेषण। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब हम इसका पद परिचय देंगे तो सबसे पहले लिखेंगे विशेषण, फिर लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, फिर किसकी विशेषता है बेटा, ये कुत्ता विशेष्य की विशेषता। फिर क्या है, काला है काली नहीं है, इसका मतलब क्या है, पुल्लिंग हो गया। काले नहीं है काला है, इसका मतलब क्या हो गया, एक वचन है। क्लियर, आगे चले। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। संख्या जैसा कि पता ही चल रहा है, उसको बोलने से ही संख्या मीन्स नंबर, नंबर मीन्स काउंटेबल, यानी जिन चीजों को काउंट किया जा सके। ठीक है, संख्यावाचक जिसे गिना जा सके। कभी कभी वो नंबर हमको लिखा हुआ होता है और कभी कभी हमको समझना होता है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ काउंट ही कर सकते हैं। जैसे हम कहें आकाश में असंख्य तारे हैं, असंख्य, जिनकी कोई संख्या लिमिटेड नहीं है, लेकिन हमको 1 किलो 2 किलो तो नहीं गिनेंगे, है ना। कहेंगे क्या, तारे असंख्य हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, लेकिन काउंटेबल चीज है, मेजर नहीं कर सकते उनको कि एक तराजू में रख के तोल देंगे। ठीक है, तो क्या है, इसके भी दो भेद हो जाते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाची, ठीक है, जहां नंबर दिया हो, और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। जैसे कि मेरे घर में 10 पेड़ हैं, हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँ मेरे घर में बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ 1 किलो 2 किलो कभी नहीं होंगे, हम उनको गिन सकते हैं। हम चाहें तो चक्कर लगाएं और सारे पेड़ों को गिन लें। तो वो है अनिश्चित, जिसकी हमने लिखी हुई संख्या निश्चित नहीं दी है, लेकिन काउंटेबल ही है। क्लियर बेटा, जिसे गिना जा सके। तो एग्जाम्पल है, मेरी कक्षा में अनेक छात्र हैं। अनेक का मतलब हो गया मोर देन 1 हो गए, लेकिन मैंने लिखा नहीं है कि वो कितने हैं। ठीक है, अगर यहाँ अंडरलाइन होता है तो हम क्या लिखेंगे इसकी, जब पद परिचय देंगे, विशेषण। विशेषण का कौन सा भेद हो गया बेटा, ये संख्यावाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, मोर देन 1 है तो बहुवचन। पहले सबसे क्या आएगा, छात्र विशेष्य की विशेषता।
और फिर लिखेंगे अनेक है तो बहुवचन, और छात्र हैं तो स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी। वैसे छात्राएं होता तो स्त्रीलिंग होता, यहाँ हम पुल्लिंग ही लिखी। क्लियर है बच्चे? आगे चलें। थर्ड है इसका परिमाणवाचक। परिमाण मीन्स जिसको नापा तोला जा सके। क्लियर? जिसे तोला जा सके, यानी गिन नहीं सकते, जिसको हम, मैं कहूं मुझे कुछ नमक चाहिए तो ऐसा नहीं कहूंगी 1 नमक चाहिए, 2 नमक चाहिए, 3 नमक चाहिए, नहीं। 1 चम्मच हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है, 1 किलो हो सकता है ना? तो मात्रा क्या होगी उसकी? मेजर की जाएगी, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। मेरे पास कुछ दूध है, 1 कप हो सकता है, 1 किलो हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है ना? मगर ये नहीं है 1 दूध है, 2 दूध है, 3 दूध है, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल, कुछ चावल है, ठीक है। अब कुछ को अंडरलाइन करेंगे तो उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे हम जब पद परिचय देंगे तो? सबसे पहले ये विशेषण है। विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाणवाचक विशेषण है। किसकी विशेषता है? चावल विशेष्य की विशेषता है। अब कुछ चावल हैं, बहुवचन हो गया। माँ ने चावल पकाए हैं, पकाई है नहीं आता है कभी भी, तो क्या होगा? पुल्लिंग। क्लियर? और इसी का लास्ट है, ठीक है, परिमाणवाचक के बाद में लास्ट है हमारा, अब तो इसको इसी से रब करना पड़ेगा, है ना? सार्वनामिक विशेषण। फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। जो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम था वही सार्वनामिक विशेषण है। तो क्या है? 2 सर्वनाम शब्द एक साथ, या फिर क्या होगा? संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द।
आए उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये है संज्ञा शब्द, इससे पहले जो ये आ रहा है, अगर इसको हम विशेषण के रूप में पद परिचय देते हैं। अगर बोर्ड में पूछा जाता है तब आप विशेषण दे सकते हैं, अगर पूछा नहीं जाता है तो आप उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो आपका गलत काउंट नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, विशेषण। विशेषण का कौन सा भेद हो गया बेटे, ये सार्वनामिक विशेषण और उसके बाद क्या होगा, घर विशेष्य की विशेषता यह घर मेरा है, दिखाई दे रहा है पुल्लिंग है, एक घर की बात हो रही है तो कौन सा वचन हो जाएगा, एक वचन। समझ में आ गया, समझ में आया। आगे चले, गर्मी हो रही है, आवाज की वजह से मैंने पंखा नहीं चलाया हुआ है, सो आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी मच। तो हमने अभी अभी सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम के 4 भेद, सॉरी सर्वनाम पढ़े उसके 6 भेद थे। अभी हमने विशेषण देखा जिसके 4 भेद, कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट था हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर बच्चे, हमने अब तक 3 चीजें देख ली, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते रहिए। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बच्चों।